हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग एक दो और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें थोड़ी सी करेक्शन करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे जो डोमेन था ना वो 0 टू इन्फिनिटी था और यहाँ पे देखो 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि जो x है आपका वो 0 और 0 से बड़ा है, जैसे मैंने इस डायग्राम में शो कर रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 और 0 से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये x था तो यहाँ पे इक्वल टू और लगा दो, इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे साइन। ठीक है, तो जब यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा तो यहाँ पे ना स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, 0 क्योंकि हमारा इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ठीक है, एंड देन कोडोमेन 0 टू इन्फिनिटी है, फिर भी वो मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं हो पाई, इसलिए फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन था। अब एक दो क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड है R2R, दैट मीन्स ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। ठीक है, और फंक्शन ये है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये ना ही 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सबसे पहले हम 1 चेक करेंगे। तो फॉर 1 कैसे चेक करते हैं हम, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट A, जो कि यहाँ पे रियल नंबर है। ठीक है, सच दैट f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो अब हम fx की जगह पे ना, fx में ना x की जगह पे x1 पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये x1 अपॉन x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे x2 पुट करेंगे fx के अंदर, तो x2 अपॉन x2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस x1 इक्वल टू x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस x2। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म्स है ना, उनको मैं राइट हैंड साइड में ले आऊँगा। तो क्या हो जाएगा, x1 x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, कॉमन लेने से पहले ना हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, x1 x2 का स्क्वायर माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, तो इसमें हम जब कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x1 और x2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे कॉमन लूँगा तो x1 और x2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x2 माइनस x1। अब यहाँ पे ना मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये चीज़ दोबारा कॉमन आ गई। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास बचा क्या, x1 x2 माइनस 1। यहाँ पे कुछ नहीं है ना, क्योंकि हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू 0, बेसिकली ब्रैकेट है। ठीक है, तो x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 और x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू में x2 आ गई और x1 और x2 इक्वल टू 1 आ गई।
देखो अगर हमें सिर्फ ये मिलता तो हम बोलते 1 1 है, बट इसके अलावा भी मिल रहा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि x1 इंटू x2 1 आएगा, तो ये 1 1 नहीं हो सकता, ये मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। तो ये हमने 1 1 तो चेक कर लिया, ठीक है। अब हमें ऑन टू चेक करना है, ठीक है। तो आप एक काम करो, ये ना लेफ्ट हैंड साइड का ये पोर्शन आप नोट कर लो, क्योंकि मैं रफ करूँगा ऑन टू के लिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। तो अब चेक करते हैं फॉर ऑन टू। तो ऑन टू कैसे चेक करते हैं हम, y सबसे पहले इसको मान लेंगे fx को, लेट y इक्वल टू fx, और हमारे पास fx क्या है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे इन x में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है x यानी डोमेन है, ये डोमेन है, यानी कि x बता रहा है, x जो है वो रियल है। तो जब x रियल है तो देखो यहाँ पे फॉर रियल x क्या होगा, अब x रियल है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x रियल है, इसका मतलब रूट्स उसके रियल है। तो रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो d यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है, b कितना है यहाँ पे -1, यानी कोफिशिएंट ऑफ x वो है -1, ये लिख लिया मैंने b स्क्वायर माइनस 4, a कितना है y है, और c कितना है, c भी y है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ये रहा कांस्टेंट, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ये था a, तो 4ac। अब इसको क्या कर लेंगे हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ गया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और ये हो जाएगा -4y स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 1, अब ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं ये राइट हैंड साइड का रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये -1 है यहाँ पे, ठीक है, मतलब माइनस का साइन है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 और ये हो जाएगा 2y माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से ना ये देखो, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, जब इसको हम 0 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1/2। तो ये रहा -1/2, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, और यहाँ से कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 1/2। अब देखो यहाँ प्लस लिखो, राइट मोड साइड पे ना प्लस लिखना होता है, ठीक है, प्लस। अब ये देखो 1/2 किस फैक्टर से आया है, इस फैक्टर से आया है, तो इसकी पावर चेक करो, 1 है यानी ऑड है, ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, प्लस से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये -1/2 किससे आया है, इससे आया है, इसका पावर कितना है ऑड, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव वाला हमें इंटरवल चूज करना है, यानी ये वाला, ठीक है। तो यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12 से लेकर हाफ। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, यानी ये -12 और हाफ इंटरवल में शामिल होंगे, यानी ठीक है, यानी कि इंक्लूडेड होंगे, ओके। तो यानी ये रेंज कितना आ गया हमारे पास, रेंज आ गया -12 से हाफ। अब इसका कोडोमेन क्या था, देखो ये कोडोमेन था, ये जो था वो कोडोमेन था। तो क्या कोडोमेन और रेंज बराबर है, नहीं, तो हम लिखेंगे रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो हमने प्रूव कर दिया
कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 है और ना ही ऑन टू है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे रेंज निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो यहाँ पे जो ए है ना सेट, वो ऑल रियल नंबर है बट 3 शामिल नहीं है उसमें, और बी जो है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी, और फंक्शन की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से। तो ये हमें चेक करना है 1 1 है या और ऑन टू है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। तो 1 1 के लिए बात वही है, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू सेट A सच दैट f ऑफ x1 इक्वल टू में f ऑफ x2। तो यहाँ से कि कितना आ जाएगा, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 इंटू x2, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसको इसे करूँगा तो माइनस 3 x1 आ जाएगा। अब माइनस 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस 2 x2 प्लस 6 इक्वल टू, अब x1 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो x1 इंटू x2 माइनस 2 x1। अब माइनस 3 से करूँगा तो माइनस 3 x2 और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा x1 x2, और यहाँ पे ना ये इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा हमारे पास माइनस 3 x1 और ये माइनस 2 x1 इधर है तो उसको मैं इधर ले आ रहा हूँ तो 2 x1 हो गया। ठीक है, और ये माइनस 2 x2 है उसको मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस 3 x2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस x1, और यहाँ पे कितना आ गया, प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x1 इक्वल टू x2 हो गया। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। ठीक है, अब आ जाओ ऑन टू चेक करते हैं। फॉर ऑन टू लेट कर लेंगे y को fx। तो y कितना था, सॉरी fx वो था x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इस x को मैं इधर ले आ रहा हूँ तो और कॉमन ले लिया तो ये हो गया y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। तो x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब ये कब डिफाइंड है ये वाला एक्सप्रेशन, जब नीचे वाला यानी y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो, y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यानी y यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब y सब कुछ होगा, मतलब ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये रेंज आ गई हमारी। रेंज कितनी आ गई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। और कोड डोमेन भी यही थी, देखो ये b जो था ना कोड डोमेन है वही है ना, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, यानी रेंज इक्वल टू कोड डोमेन हो गई, कोड डोमेन। तो ये फंक्शन कैसा है, ये जो फंक्शन है देयरफॉर फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है, तो जब फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो फाइनली हम बोल सकते हैं फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने चेक कर लिया 1 1 और ऑन टू। अब कंपोजिशन फंक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक होगा f जो होगा फ्रॉम सेट a टू b, दूसरा होगा g जो होगा फ्रॉम सेट b टू c। तो उसके बाद जो इनका कंपोजिशन होगा ना f एंड g का, उसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं g ऑफ f। ठीक है, और ये डिफाइंड ऐसे होता है g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g एट f ऑफ x। ठीक है, फॉर ऑल x
बिलोंग्स टू सेट ए। तो अब इसको मैं एक बार समझाता हूँ। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और जो फंक्शन एफ है वो फ्रॉम ए टू बी है, और बी टू सी कौन सा है, वो जी है। ठीक है, तो मान लो इस सेट ए में ना, मान लो एक्स है, ठीक है, तो जब हम एक्स पुट करेंगे एफ फंक्शन के अंदर, जब हम एक्स पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स के अंदर, तो हमारे पास क्या निकलेगा, एफ ऑफ एक्स निकल गया। ठीक है, अब ये एफ ऑफ एक्स इस जी में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ गए? तो ये जो फंक्शन आया ना, ये कंपोजिशन फंक्शन है। बेसिकली जो ये एक्स है ना, वो इस फंक्शन के डोमेन से होगा, यानी जो एक्स होगा, जो एक्स होगा ना, वो डोमेन से आएगा फंक्शन के एफ से। ठीक है, और इस फंक्शन के लिए, इस पूरे फंक्शन के लिए जो हमारे पास कंपोजिशन फंक्शन आ रहा है, इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा। ठीक है, इस वाला बी वाला सेट। तो फाइनली जो हमें ये फंक्शन मिला है, यही है कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं, जो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है हमारे पास, ठीक है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, तो डोमेन देखो ये है, यानी जो आप इनपुट पुट करते हो। ठीक है, ये है डोमेन, यानी एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन की जो ये को डोमेन आ रही है, ठीक है, वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी कि जो हमें एफ एक्स के अंदर जब हम वैल्यू उसमें इनपुट डाल रहे थे, तो जो हमें आउटपुट मिल रहा था, वो आउटपुट इस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन होगा। ठीक है, और इसका जो आउटपुट होगा वो सेट सी वाला होगा। ठीक है, तो ये है कंपोजिशन फंक्शन। बेसिकली इसमें कुछ नहीं है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज ए इनपुट हम डालते हैं, तो वो कंपोजिशन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ जी एट एफ ऑफ एक्स। ठीक है, बेसिकली ये मतलब है, और कुछ नहीं है इसका मतलब। और ऐसे ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ व्हेन एक्स इज जी ऑफ एक्स। ये है व्हेन एट एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये मतलब है कंपोजिशन फंक्शन का। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता है, एक फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है, और ये सेट फ्रॉम ए टू बी है, और ये दूसरा है बी टू सी। तो इस सेट से कोई भी आप वैल्यू चूज करोगे और इस फंक्शन में डालोगे, ठीक है, तो जो आउटपुट मिलेगा वो इस कंपोजिशन फंक्शन का डोमेन होगा। ठीक है, तो बस यही है इसमें। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ, जो यहाँ ए से बी डिफाइंड है, और दूसरा है बी से सी। देख सकते हो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, और जो फंक्शन है ना गिवन, वो कुछ इस प्रकार से, एफ कुछ इस प्रकार से है और जी कुछ इस प्रकार से। तो हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी निकालना है। तो इस एफ ऑफ जी का मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो जी ऑफ एक्स है, तो यानी कि इस जी के अंदर इनपुट कौन सा है, ये वाला। तो सबसे पहले हम 1 डालेंगे यहाँ पे। तो एफ ऑफ, और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, देखो जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, यानी एफ ऑफ 3 निकालना है। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, देखो एफ ऑफ 3 पे 5 है, तो ये 5 आ गया। वैसे ही और निकाल लो, एफ ऑफ जी ऑफ 2 पे निकालते हैं, तो जी ऑफ 2 पे 3 आ रहा है, और एफ ऑफ 3 पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, फिर अब निकालते हैं 5, ये 5 है। ठीक है, जी ऑफ 5 कितना आ रहा है, जी ऑफ 5 पे 1 आ रहा है, और एफ ऑफ 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमने निकाल लिया जो
एफ ऑफ जी होगा ना, एफ ऑफ जी वो ऐसा होगा, हम लिख सकते हैं इसको रोस्टर फॉर्म में। जब इसमें हमने क्या डाला, 1 डाला था तो कितना मिला था 5, और जब 2 डाला था तो 5 मिला था, और 5 डाला था तो 2 मिला था। ठीक है, इसी प्रकार हम गॉफ भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ एक्स निकालना है ना सबसे पहले, तो ये एक्स कहाँ से आएगा, एफ के डोमेन से आएगा। एफ के डोमेन ये है 1, तो एफ ऑफ 1 निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है। अब जी ऑफ 2 पे निकालो, 2 पे 3 है, समझ गए। वैसे ही और निकाल लो, जी ऑफ एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 पे वैल्यू 5 है, तो जी ऑफ 5 हो गया, और जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, 1 है। लास्ट है 4, और एफ ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है, 1, तो जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो फाइनली हम जी ऑफ गॉफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 डाला था तो 2 मिला था, और 3 डाला था तो हमें कितना मिला था, सॉरी 1 डाला था तो 3 मिला था, ये 3 है, और जब हमने इसमें 3 डाला तो हमें मिला 1, और लास्ट 4 डाला तो हमें मिला 3। ठीक है, तो ये इन दोनों का आंसर है। ठीक है, बहुत इजी है ये। अगर मान लो यहीं पे देखो, मान लो आपके पास, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मान लो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो गिवन है ई की पावर एक्स, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, वो आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, सपोज दैट। ठीक है, अब आपको निकालना है एफ ऑफ जी, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब ये हम पुट करेंगे एफ एक्स के अंदर इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे, तो क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझ गए, ये हो गया फॉर्म। और वैसे ही मान लो हमें निकालना हो, इसको मैं मिटा देता हूँ, गॉफ निकालना हो तो वो कैसे आएगा, इसका मतलब है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी एफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ई की पावर एक्स। अब मैं जी के अंदर एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स रख दूंगा, तो यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या रखूँगा, ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर 2x प्लस 2, समझ गए। तो बेसिकली ये होता है कंपोजिशन फंक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं कंपोजिशन फंक्शन पे बेस्ड। हमारे पास एफ एक्स गिवन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कितना है, मॉड एक्स प्लस एक्स, और तुम्हें मॉड एक्स की डेफिनेशन मालूम है, y इक्वल टू मॉड एक्स। इसको हम कैसे लिखते हैं, ये होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और ये माइनस एक्स जब x लेस देन 0 हो। इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये होता है y इक्वल टू एक्स, और ये होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये होता है 0, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी, तो इसलिए मैंने x लिखा है। और जब लेस देन 0 होगा तो मॉड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो माइनस एक्स आ जाएगी, तो माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 0, और ये x ग्रेटर देन 0 है तब, और ये लेस देन 0 है तब। एक और देखो, g ऑफ x भी हमारे पास गिवन है, वो है मॉड x माइनस एक्स, इसको भी हम लिखते हैं। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या खुलेगा, मॉड x, x आ जाएगा, और जब लेस देन 0 होगा
तो ये हो जाएगा -x, और -x तो यहाँ पे है, तो ये कितना हो गया, ये 0 हो गया, और ये -2x हो गया। ठीक है, तो अब हमें निकालना है f ऑफ g। तो देखो f ऑफ g निकालना है, तो इसका मतलब है f ऑफ g ऑफ x, यानी कि इस फंक्शन के अंदर g ऑफ x पुट करेंगे हम। ठीक है, तो आ जाओ, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हम पुट किस में करेंगे, सबसे पहले g ऑफ x में निकालेंगे ना, है ना। तो g ऑफ x की डेफिनेशन देखो ये है, और ये है f ऑफ x की। तो जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी है, देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो हमारे g ऑफ x की वैल्यू 0 है, तो यानी ये हो गया f ऑफ 0। ठीक है, अब इसमें आ जाओ, जब हमारा x लेस देन 0 हो तो g ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2x, तो इसमें पुट करेंगे हम -2x। ठीक है, तो ये फाइनली कितना आ जाएगा। अब f ऑफ 0 पे हमें चेक करना है, तो देखो 0 पे यानी इंक्लूडेड है ना यहाँ पे, तो 0 पे कितना आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। ये कब है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब -2x f, अब इस फंक्शन के अंदर -2x रखना, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब ये कब है, जब हमारा x लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 है यानी x नेगेटिव है, तो x नेगेटिव है, x नेगेटिव है ना हमारा। ठीक है, अब देखो हमें निकालनी है f ऑफ -2x। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर अब इसमें पुट करेंगे कि इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो -2x है यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला हमारा 0 है, तो इसमें 0 आ जाएगा जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉग वाला। अब एक लास्ट बचा है हमारे पास, वो निकालना है गॉफ, तो g ऑफ f। तो ये कैसे निकालूंगा, देखो सबसे पहले जब हम x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इस फंक्शन में देखो f(x) जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x है, तो g ऑफ 2x निकालेंगे, और जब लेस देन 0 है तो हमारा 0 है, तो यानी g ऑफ 0 निकालेंगे, बस ख़त्म। g ऑफ 2x, तो अब g के अंदर 2x, तो यानी 2x। ठीक है, तो ये 2x पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये कौन सा है 0, तो इसका आंसर 0 हो गया। अब 0 पे क्या आ जाएगा, अब देखो अब x लेस देन जब 0 है तो g ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 पे कितना आ जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे ना देखो x हमारा नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये माइनस में है, यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यानी कि पॉजिटिव वाला कौन सा है, ये वाला है, तो इसमें पुट करेंगे हम। ठीक है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी इस फंक्शन के अंदर जब x पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब ये वाला है फंक्शन 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, एक मिनट इसको मैं मिटाता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा -2x, तो -2x, तो ओवरऑल कितना हो गया ये 0 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ये हो जाएगा -4x जब x लेस देन 0 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इन्वर्टिबल फंक्शन है, यहाँ पे बेसिकली आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक तो ये है और दूसरा फंक्शन होगा जो b to a होगा। ठीक है, b to a सच दैट कि जो गॉफ और जो फॉग है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो g होगा ना उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ f, और उसको डिनोट इस तरह से लिख करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये a है, ये b है, और ये फंक्शन है f। तो मान लो इस सेट a के अंदर a है, b, c, d, ये 4 एलिमेंट्स हैं, और ये इस सेट b के अंदर 1 2 3 4 है। इस पे ये वैल्यू आ रही है, इस पे ये आ रही है, इस पे ये, इस पे ये। ठीक है, अब मान लो कि कोई दूसरा फंक्शन है जो g ऑफ 1 पे, मान लो कोई फंक्शन दूसरा जो g है। ठीक है,
तो जी ऑफ 1 पे मान लो वापस ए मिल जाता है, और जी ऑफ 2 पे मान लो वापस बी मिल जाता है, और जी ऑफ 3 पे मान लो वापस सी मिल जाता है, और जी ऑफ 4 पे मान लो वापस डी मिल जाता है। तो उस फंक्शन को जो बी टू ए, ठीक है, जो बी टू ए हो जाए, जो जी था, उस फंक्शन को हम इनवर्स बोलेंगे एफ का, ठीक है। तो बेसिकली जो एफ फंक्शन था ना, एफ, वो क्या था, 1 पे कितना आ रहा था, सॉरी ए पे 1 आ रहा था, फिर बी पे 2 आ रहा था, और सी पे 3 आ रहा था, और डी पे 4 आ रहा था। तो जो इसका उल्टा, यानी ये इनवर्स वाला फंक्शन जो होगा ना, वो उल्टा हो जाएगा। यानी 1 पे अब ए आएगा, और 2 पे बी होगा, और 3 पे सी होगा, और 4 पे डी होगा, ठीक है। तो इसको इनवर्स फंक्शन बोलेंगे, किसका, एफ का। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो एफ था ना, वो देखो ए टू बी था, तो ये डोमेन था, ये डोमेन था ना। तो इस फंक्शन का, और ये जो जी है वो क्या हो जाएगा, जो जी होगा, एक मिनट, जो जी होगा, और इसका ये कोडोमेन था, तो ये जो कोडोमेन है ना, कोडोमेन, इसका डोमेन बन जाएगा, यानी बी, और जो इसका डोमेन था, इसका कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है वही इनवर्स फंक्शन है, ओके। अब मान लो मैंने आपसे ये पूछ दिया कंपोजिशन फंक्शन इसका, ठीक है, जी ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मान लो मुझे बता दो जी ऑफ एफ एक्स है ना, तो एफ एक्स में यहाँ पे डोमेन क्या है इसका, 1, सॉरी ए पे सब मान लो ये पूछा मैंने, तो इस पे कितना आ रहा है, जी एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना, और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो जी ऑफ 1 की वैल्यू वापस ए आ जा रही है, वापस ए आ गई, यानी मैंने ए पुट किया और ए मिल गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन हो गया ऑन या फिर बोल सकते हैं एट ए, ठीक है, वापस मिल जाएगा, मतलब जो पुट किया हमने इनपुट, वही हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं इस चीज को। या फिर मान लो आप फॉग निकाल लो इसका, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब जी ऑफ एक्स है ना, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ये बी वाला, तो इसमें से क्या पुट करो, 1 मान लो, यहाँ पे मैंने लिखा, तो जी ऑफ 1 हमें कितना मिल रहा है, ए मिल रहा है, और एफ ऑफ ए कितना मिल रहा है, वापस 1 मिल रहा है। तो समझ गए, 1 पुट किया एज अ इनपुट, ठीक है, तो हमें एज अ आउटपुट भी 1 ही मिल रहा है। तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ही है ऑन बी, समझ गए। तो बेसिकली ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि मान लो अगर आपके पास 2 फंक्शन है, एक था f और इसका इन्वर्स था g, ठीक है, तो यदि आप इनका कंपोजिशन फंक्शन निकालोगे तो वो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यही इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन होती है। अब बेसिकली इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो इन्वर्स किसी भी फंक्शन का निकालने से पहले वो जो फंक्शन है ना f, जिसका आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, अदरवाइज इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे जो भी आपके पास एफ एक्स दिया होगा, जो भी दिया होगा, मान लो ये कुछ दिया है, ठीक है, तो इसको आप y पुट कर लोगे, जो भी ये दिया होगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, उसके बाद रिप्लेस कर दोगे आप x को f इनवर्स y से। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इनवर्स y, इसलिए हम x को f इनवर्स y पुट करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे। एंड फाइनली आपको एक ऐसा ये होगा इक्वेशन इन y आपको मिलेगा,
ठीक है। फिर उसके बाद y को आपको x से रिप्लेस कर देना होगा, तो ये यहाँ भी y है तो यहाँ पे x आ जाएगा, और ये भी इक्वेशन होगा इन y, तो अब आपको मिल जाएगा इक्वेशन इन x, तो यही आपका इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है इन्वर्स फंक्शन कैलकुलेट करने का। तो आइए अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं और इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास fx दिया है 3x - 4, तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा, पुट y इक्वल टू f ऑफ x, और fx की वैल्यू कितनी है 3x - 4। अब सेकंड स्टेप क्या था, हमें करना है वैल्यू फाइंड x की इन टर्म्स ऑफ y, तो वो कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू y - 4, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी y/4/3। ठीक है, y - 4 3x। ठीक है, तो अब x को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, f इनवर्स y से। तो ओवरऑल आपको एक फंक्शन मिल गया, बेसिकली ये g ऑफ y भी है। ठीक है, तो अब आप y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x - 4/3। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक फंक्शन हमारे पास गिवन है जो है नेचुरल नंबर टू y, और फंक्शन ये है f(x) इक्वल टू 4x + 3, वेयर जो ये कैपिटल y ना, ये इसके बारे में बता रहा है वो कि छोटा y है, यहाँ पे ये छोटा y लिखा हुआ है, छोटा y है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और छोटा y जो है स्मॉल y वो कुछ इस प्रकार से रिलेशन है x के अंदर, फॉर सम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें ये फाइंड करना है, प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। ठीक है, और उसका इन्वर्स भी निकालना है। हमें जो y है वो यहाँ लिखा हुआ है, वो कितना है y इक्वल टू 4x + 3। तो यहाँ से अब हम इन्वर्स कैसे निकालते थे, x इक्वल टू y - 3/4। ठीक है, तो ये g ऑफ y आ गया। और जो g ऑफ y होगा ना, ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड होगा। देखो, जो g होगा वो डिफाइंड होगा y2 नेचुरल नंबर। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन कैसी है, डिफाइंड एज g ऑफ y इक्वल टू y - 3/4। ठीक है, तो अब हमें इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, तो इसका मतलब फॉग और जो गॉफ है वो आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉग निकालते हैं, तो f ऑफ gx कितना है, सॉरी gy होगा यहाँ पे। ठीक है, gy, तो gy कितना है हमारे पास y - 3/4। तो ये पुट किस में करेंगे, f के अंदर। f देखो ये है, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 4, अब x की जगह पे क्या आ जाएगा 4y - 3/4 + 3, तो ये तो इससे कट गया, तो y - 3 + 3 हो गया, ये इससे कट गया तो y आ गया, तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ठीक है, एट y। अब लास्ट जो बचा है हमारा वो है गॉफ, तो g ऑफ f ऑफ x, तो g f ऑफ x की वैल्यू कितनी है 4x + 3, तो ये अब किस में डालेंगे g के अंदर, तो g वाला कौन सा था, ये वाला, तो यानी जहाँ y है वहाँ पे आ जाएगा 4x + 3, ये y की जगह पे आ जाएगा, और ये -3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये देखो -3 से ये कट गया, तो 4x/4 आया, तो 4 से 4 भी कट गया, तो x आ गया। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है किसमें, f यानी नेचुरल नंबर n पे। तो बस आ गया हमारा, देयरफॉर फॉग ये आइडेंटिटी फंक्शन है, एंड ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स कौन सा होगा, तो बेसिकली इन्वर्स जो है ना वो यही है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x - 3/4। ठीक है, y को रिप्लेस कर दिया x से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ में आया होगा। ठीक है,
तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे जिसमें प्रूफ करना होगा आपको कि 1 1 ऑन टू, और इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना होगा, इन्वर्स निकालना होगा, ठीक है। बट ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने के लिए आपको ना रेंज आना चाहिए निकालना, ठीक है। और बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जब आप जो नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में, उसमें भी बाइजेक्टिव फंक्शन का यूज है। क्योंकि जो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं, देखो जो जो फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ एफ, वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। मतलब आप इसमें एक्स की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो। बट जो रेंज आता है ना, जो रेंज आता है इस फंक्शन का, वो होता है -1 to 1, ठीक है। तो यदि आप इसका ग्राफ बनाओगे ना इस फंक्शन का, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये पहले बताओ, ये 1 1 है क्या? जो साइन एक्स फंक्शन है ये 1 1 है क्या? तो ये 1 1 नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि मान लो आपने 2 पॉइंट लिए, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है, ठीक है। मान लो ये x1 है और यहाँ x की वैल्यू x2 है। तो 2 अलग अलग वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो आपको 1 मिल रही है, समझ रहे हो? ये 1 है क्योंकि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? ये -1, ये -1 नीचे होगा। तो 2 अलग अलग वैल्यू पे आपको सेम फंक्शन की वैल्यू मिल रही है। तो यानी ये फंक्शन कैसा हो गया? देखो मान लो ये x1 था और ये x2 था और आपको मिल क्या रहा है? 1। तो x1 पे भी आपको 1 मिला, x2 पे भी आपको 1 मिला। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। तो ये फंक्शन कैसा है? मेनी 1, ठीक है, मेनी 1 है। अच्छा, तो मेनी 1 हो गया, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव होने से तो रहा नहीं, क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए 1 1 तो चाहिए और ऑन टू भी चाहिए। बट ये तो 1 1 ही नहीं रहा, तो बाइजेक्टिव कहाँ से होगा, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें? जो इसका डोमेन है इस फंक्शन का, जो रियल नंबर था, उस डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब फिक्स कर देते हैं कि भाई आपका जो डोमेन रियल नंबर नहीं रहेगा वो ये है -π/2 है और ये है π/2, ये पॉइंट जिस पे आपको 1 मिल रहा था, ठीक है। तो उसका डोमेन जो है ना रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं और उसका डोमेन फिक्स कर देते हैं, ये वाला, ठीक है। तो अब इस इतने पोर्शन में देखो, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कलर से। इतने पोर्शन में जो साइन एक्स का ग्राफ है वो ये है, ठीक है। देखो मैं दूसरे कलर से ग्राफ बनाता हूँ इसका, देखो ये वाला है, ठीक है। अब इसमें आप कोई भी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी आप 2 पॉइंट चूज कर लो x की वैल्यू, और उनमें फंक्शन की वैल्यू निकालो, आपको सेम नहीं आएगी, अलग ही आएगी, ठीक है। या फिर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मैंने पढ़ाया था ना आपको, तो उससे भी आप ग्राफ ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रॉ किया, तो इस फंक्शन को ये जो फंक्शन हमारा ये था, देखो इस पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब एक ही बार कट कर रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो साइन एक्स है, कोस एक्स है, ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनका जो डोमेन होता है वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, जब भी उसका इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि बाइजेक्टिव फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।